अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई एम सज्जाद हुसैन। आज हम क्लास 8 का जो हिस्ट्री है उसको कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो चैप्टर था वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था। उसमें किस तरीके से हिंदुस्तान के फ़ौजियों ने और हिंदुस्तान के पीपल्स ने अगेंस्ट ब्रिटिशर्स रिवॉल्ट किया, तो ब्रिटिशर्स ने इनके ख़िलाफ़ क्या क्या एक्शन लिया। आज हम पढ़ेंगे द कंपनी फाइट्स बैक। मीन्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो कि यूरोपियन था, जो जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया। अब ये जो कंपनी है इसने फिर से वापस इंडियंस के ख़िलाफ़ किस तरीके से फ़ाइट किया, क्योंकि इंडियंस ने ब्रिटिश के सारे रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ दिया। इंडियन सिपाहीज़ ने, इंडियन लोगों ने, इंडियन विलेजर्स ने, टाउन डिवेलर्स ने या बाकी लोगों ने ब्रिटिश के पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ किया। अब ब्रिटिश इंडियंस के ख़िलाफ़ किस तरीके से फ़ाइट बैक, यानी कि ब्रिटिश हिंदुस्तान के लोगों की एक्शंस का और इनकी बगावतों का जवाब कैसे देता है। Unnerved by the scale of upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. कंपनी ने सोचा कि अब हिंदुस्तानियों ने जब हमें हमारी तरफ इतना ज़्यादा किया है, हमारे पॉलिसीज़ को तोड़ा है, हमारे रूल एंड रेगुलेशंस को तोड़ा है, तो हमें भी मींस ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हमें भी हिंदुस्तानियों को सही तरीके से जवाब देना है और हिंदुस्तानियों के ऊपर जुल्म करना है। It brought reinforcement from England, passed new laws so that the rebels could be convicted with ace, and then move it into the storm centers of the revolt. Delhi was recaptured from the rebel forces in September 1857. The last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar was tried in court and sentenced to life imprisonment. He and his wife Begum Zeenat Mahal was sent to prison in Rangoon in October 1858. Bahadur Shah Zafar died in the Rangoon jail in November 1862. आज का जो हमारा टाइटल जो था चैप्टर का, जो पैराग्राफ का जो टाइटल था द कंपनी फाइट्स बैक, इसमें हमने बताया कि किस तरीके से पहले इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ किया और ब्रिटिशर के ख़िलाफ़ बगावत किया। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिशर ने किस तरीके से हिंदुस्तानी पीपल्स के ख़िलाफ़ वापस यानी कि जवाबी कार्रवाई किया। हिंदुस्तानी लोगों के ऊपर किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जुल्म किया। ब्रिटिशर्स ने किया यूं कि ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश वालों ने अपने देश इंग्लैंड से रीइंफोर्समेंट यानी कि हथियार मंगवाया, राइफ़ल्स जिनमें बाकी चीज़ें था, ठीक है, और उनकी वजह से हिंदुस्तान के लोगों को डराने की धमकाने की कोशिश किया। इसके अलावा जो इंग्लैंड वाले थे, जो यूरोपियंस थे, मतलब जो कॉलोनियल पावर्स था, जो ज़ालिम हुक्मरान था उस टाइम पर, इन्होंने क्या किया, नए कानून बनाए, न्यू लॉस बनाया, जिसके तहत हिंदुस्तानियों को उन कानून में फंसा कर आराम से सज़ा दे सकता था। ये जो ज़ालिम जो यूरोपियंस था, इन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाया जिसके तहत इंडियन सिपाहीज़ और जवानों को कन्विक्ट करने की यानी कि सज़ा देने की काफ़ी ज़्यादा साजिशें किया। दिल्ली जो कि पहले यूरोपियन के अंडर में था, फिर इसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र के सरबराही में हिंदुस्तान के लोगों ने दिल्ली को यूरोपियन से यानी कि इंग्लैंड और ब्रिटिश से छीन कर हिंदुस्तानियों के कब्ज़े में ले लिया। लेकिन ब्रिटिश ने विद द पैसेज ऑफ टाइम 1857 के बगावत के बीच में या एंड में दिल्ली को फिर से क्या किया, रिकैप्चर किया और हिंदुस्तानियों से छीन कर दिल्ली के ऊपर फिर से एक बार यूरोपियंस का यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से एक बार दिल्ली के ऊपर क्या किया, अपना कब्ज़ा जमाया। दिल्ली में जो हमने पहले वाले वीडियोस में बताया कि जो लास्ट मुग़ल एम्परर जो रूलर था हिंदुस्तान का, मुग़ल डायनास्टी का लास्ट रूलर जिसका नाम बहादुर शाह ज़फ़र था, इसने और हिंदुस्तान के बाकी जवानों ने ब्रिटिश को यानी कि यूरोपियंस को दिल्ली से बाहर निकाल दिया था। अब क्या किया, वापस जवाबी कार्रवाई में यूरोपियंस ने फिर से एक बार बहादुर शाह ज़फ़र के ऊपर हमला कर दिया और दिल्ली को अपने अंडर में ले लिया वापस। इसके अलावा कहते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र को अंग्रेज़ों ने अपने कोर्ट और क़ानून के तहत क्या किया, बहादुर शाह ज़फ़र को इम्प्रिजनमेंट किया, मतलब जेल में डाल दिया। बहादुर शाह ज़फ़र और उसके जो वाइफ था बेगम ज़ीनत महल, दोनों को जेल में डाल दिया।
किस जगह ले गया? जो मतलब यूरोपियन का जो ज़ालिम हुक्मरान था, इन्होंने हमारे हिंदुस्तान के मुग़ल एम्परर के लास्ट बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र और उसके वाइफ बेगम ज़ीनत महल दोनों को जेल में डाल दिया, और ये जेल जो है रेंगून में वाक़या था, वहाँ पर ले गया 1858 में। आखिरकार बहादुर शाह ज़फ़र जेल में ही मर गया नवंबर 1862 में। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के लास्ट जो रूलर था मुग़ल एम्परर का, उसको और उसकी वाइफ को मार दिया और लोगों के ऊपर जुल्म किया। इस तरीके से बगावत का जो बदला था, अब हिंदुस्तानियों ने पहले पत्थर मारा था, बगावत किया था, नाफरमानी किया था, उसका जवाब ब्रिटिश ने कुछ यूं इस तरीके से दिया हिंदुस्तान के लोगों को। The recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down after that. People continued to resist and battle the British. The British had to fight for 2 years to suppress the massive force of popular rebellion. Lucknow was taken in March 1858. Rani Lakshmibai was defeated and killed in June 1858. A similar fate awaited Rani Avantibai, who after initial victory in Khiri chose to embrace death when surrounded by the British on all sides. Tantia Tope escaped to the jungles of central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders. He was captured, tried and killed in April 1859. इतना जुल्म करने के बाद अंग्रेज़ों का जुल्म यहीं पे थम गया या रुक गया? बिल्कुल भी नहीं। अंग्रेज़ों ने दिल्ली के ऊपर फिर से कब्ज़ा किया, बहादुर शाह ज़फ़र और उसकी बीवी को मार दिया, जेल में डालकर उन पे ऊपर जुल्म किया। इसके बाद दिल्ली को फिर से एक बार अपने अंडर में अंग्रेज़ों ने ले लिया। इसके बाद रिबेलियन यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुआ, रिबेलियन कंटिन्यूली चलता रहा। पीपल ने भी, हिंदुस्तान के लोगों ने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ यहाँ से बगावत किया, आवाज़ उठाना शुरू किया। अब ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्स ऑफ पॉपुलर रिबेलियन। इसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया? कंटिन्यूली 2 साल हिंदुस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ फ़ाइट किया। इसके बाद कहते हैं कि लखनऊ वाज टेकन। लखनऊ जो है उसके ऊपर पहले हिंदुस्तान के बादशाहों का राज था, रानियों का राज था। अब ब्रिटिश ने हिंदुस्तान के रूलर से लखनऊ को भी छीन लिया, जिस तरीके से दिल्ली को छीन लिया 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई को हराया, जो कि यूपी के झांसी का लीडर था। रानी लक्ष्मीबाई को हराया और उसको मार दिया जून 1858 में अंग्रेज़ों ने। इसके बाद रानी अवंतीबाई क्या था? मतलब इनिशियल विक्ट्री इन खीरी, ये खीरी में हिंदुस्तान का जो एक जगह है खीरी, ये वहाँ का रानी था, रानी अवंतीबाई। इसको भी क्या किया? ब्रिटिश ने चारों तरफ से घेर लिया। तो इस तरीके से वन बाय वन बहुत सारे किंग और क्वीन को अंग्रेज़ों ने क्या किया? मारना शुरू किया। इसके बाद कहते हैं कि जो हिंदुस्तान का लीडर था जिसका नाम था तांतिया टोपे। तांतिया टॉप जो है वो अंग्रेज़ों की नज़रों से भागकर जंगल में चला गया और जंगल में जाकर छुप कर गोरिल्ला वार यानी कि ट्राइबल्स और पीजेंट्स के साथ, पहाड़ी लोगों के साथ मिलकर जंगल में छुपकर अंग्रेज़ों के फ़ौजियों और अंग्रेज़ों के ऑफिसरों के ऊपर तांतिया टोपे ने हमला किया। इस तरीके से हिंदुस्तान में बहुत सारे जगहों में गोरिल्ला वार यानी वो जंग जो कि जंगल में और पहाड़ियों में बैठकर ट्राइबल लोगों के साथ मिलजुल कर लड़ते हैं, इस तरीके से किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लास्ट में अंग्रेज़ों ने क्या किया? तांतिया टोपे को पकड़ा और पकड़ने के बाद अप्रैल 1859 में तांतिया टोपे को मार दिया। इसके बाद कहते हैं कि जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड earlier encouraged rebellion, the defeat of rebel forces encouraged desertions. The British also tried their best to win back the loyalty of the people. They announced rewards for loyal landholders would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their lands. Those who rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people. इसके बाद अंग्रेज़ों ने कहा कि हम तुम हिंदुस्तानियों को माफ़ कर देंगे या तुम्हें हम आज के बाद आज़ादी से आराम से रहने की परमिशन देंगे, लेकिन शर्त एक ये है कि तुम सारे हिंदुस्तानियों को क्या करना है? जो भी हम अंग्रेज़ कहता है उसको फॉलो करना है, उसके अंडर रहना है, ज़मीनों के ऊपर हमारा कब्ज़ा होगा, ठीक है? और हमारे साथ वफ़ादारी के साथ अगर तुम रहोगे, बगावत नहीं करोगे, तो तुम जो भी मांगोगे, तुम्हारा जो भी अपने दादे परदादे का ज़मीन का या मकान का या किसी और
बादशाहियत का जो भी राज हैं हम सब कुछ वापस देंगे, हम तुम्हारी बात भी मानेंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा कि करना क्या है, तुम्हें हमारे साथ वफ़ा करना है और हमारी ही ग़ुलामी में तुम्हें ज़िंदगी बसर करना है। अगर तुम इसको पसंद नहीं करते हो और हमारे ख़िलाफ़ बगावत करना चाहते हो तो उस इंसान को हमारे तरफ से सख़्त सज़ा मिलेगी। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि किसी भी वाइट पर्सन के ख़िलाफ़ तुम्हें आज के बाद कुछ नहीं करना है, सब कुछ हमारी बातों को तुम्हें मानना ही पड़ेगा। They would remain safe in their rights, claims to land would not be denied. Nevertheless, hundreds of Sepoys, rebels, Nawabs and Rajas were tried and hanged. अंग्रेज़ों ने कहा कि अगर तुम लोग हमारी बात मानेंगे, हमारे मतलब अंडर वफादारी के साथ रहेंगे और हमारी चीज़ों को फॉलो करोगे और हमारे ख़िलाफ़ बगावत नहीं करोगे तो तुम्हें तुम्हारा राइट्स, तुम्हारा हक़, तुम्हारा ज़मीन, तुम्हारा मकान और तुम्हारा शख्सियत सब कुछ तुम्हें वापस दिया जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों की इस झांसे में नहीं आया और अंग्रेज़ों की बात को नहीं माना और अंग्रेज़ों के अंडर ग़ुलामी में बैठना पसंद नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत सारे सिपाहीस, रिबेल्स, नवाब्स और राजास को जो है अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनको पकड़ा और इनको फांसी लगाया दिया गया। तो आज हम यहीं पे रखते हैं। यहाँ पर हमने बताया कि किस तरीके से ब्रिटिश ने जुल्म किया, किसके ख़िलाफ़, हिंदुस्तानी लोगों के ख़िलाफ़। कल हम देखेंगे कि इसके बाद आफ्टर मैथ, यानी कि पहले हिंदुस्तानियों ने यहाँ से प्रोटेस्ट किया, फिर अंग्रेज़ों ने जवाब दिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि फिर से हिंदुस्तानी पीपल्स यहाँ से करते क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।